बीएससी थर्ड ईयर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैटर्न और एमएससी फाइनल न्यूक्लियर फिजिक्स आपके में भी है। ये बेंच पीछे करो, एक बेंच वहाँ से उठा के यहाँ खींच के लगा दो। हाँ एक, हाँ आपका जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है एमएससी फाइनल ईयर 60 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिनमें से आपको 50 करने हैं। ठीक है, इस बार चॉइस मिल रही है। और बीएससी थर्ड ईयर 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें 75 ऑब्जेक्टिव करने हैं। सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए जाएं वो इजी हो, बहुत टिपिकल ऑब्जेक्टिव देने का नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजी आएंगे। दूसरी बात, और थोड़ा पीछे करके लगाओ, और वो पीछे करो, और पीछे कर लो दरवाजे तक। और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं उनके विषय में भी आप सुन लीजिए कि जो प्रैक्टिकल में मार्क्स हैं वो आपके, जो प्रैक्टिकल में जो मार्क्स हैं वो आपके जितने थ्योरी में परसेंट आएगा उसी का, जो थ्योरी में परसेंट आएगा उसी का 1.5 गुना प्रैक्टिकल में किया जाएगा। ऐसी अभी जो जानकारियां हैं और जो पेपर बन रहा है उससे हमें जो जानकारियां मिली वो हमने आपको शेयर करी हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स की क्लास आपकी ली थी। उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए थे, करीब हमें लग रहा है 6 ऑब्जेक्टिव बताए थे। अब देखिए ज़रा ऑब्जेक्टिव थोड़े देखिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव सीट भेजी थी, ठीक है, आपको उसको आप देखिएगा। खाना खाओ फिर आओ, फिर तुम्हें बताएं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 6 तक बता दिया था। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि व्हेन हाई एनर्जी गामा रे फोटॉन passes through strong electric field to heavy nucleus, strong electric field to heavy nucleus, it rise to an electron and positron। ये राइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को। तो ये कौन सा फिनोमिना है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन। अब आइए 8 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ये आपके पास हमने पीडीएफ भेज दिया था। एमएससी फाइनल और बीएससी थर्ड ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, आपकी बल्कि बहुत कम ही रहेंगे एमएससी वालों को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो अलग होंगे वो आपको हम अलग से आपकी पर्सनल क्लास में भी बताएंगे। देखिए ज़रा, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोडक्शन, जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर का प्रोड्यूस होती है, पेयर प्रोड्यूस होती है। तो उसमें मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा फोटॉन, गामा फोटॉन की मिनिमम एनर्जी कितनी होगी? तो बी ऑप्शन है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब बच्चों देखिए व्हेन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल कम टुवर्ड्स ईच अदर, जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे के आसपास आते हैं, कम टुवर्ड्स ईच अदर, दे डिसअपीयर प्रोड्यूसिंग एन एनर्जी, ये डिसअपीयर हो जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड,
ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? 9 नंबर है, सी ऑप्शन है आपका पेयर एनहेलिएशन। पेयर एनहेलिएशन, पेयर एनहेलिएशन, पेयर एनहेलिएशन इस फिनोमिना को कहते हैं। अब आइए 10 नंबर, इन न्यूक्लियर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सी चीज़ कंजर्व्ड रहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है, सम ऑफ मास एंड एनर्जी कंजर्व रहती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या कंजर्व रहता है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन के फिनोमिना में 10th नंबर ऑब्जेक्टिव है, न्यूक्लियर फिनोमिना में मोमेंटम, चार्ज, सम ऑफ मास एंड एनर्जी। तो डी है ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव आपका कंजर्व्ड रहता है। अब आइए 11 नंबर, ए फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन एंड तो ये ए फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन है वो डिके कर जाता है प्रोटॉन से। एन इलेक्ट्रॉन एंड, और इलेक्ट्रॉन किसके साथ आपका डिके करेगा? ए बीटा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल, और सी है न्यूट्रिनो, और डी ऑप्शन है एन एंटी न्यूट्रिनो। तो 11 नंबर का ऑप्शन है एन एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो से ये डिके करेगा। एन एंटी न्यूट्रिनो से डिके करेगा। डिके प्रोसेस में डिके प्रोसेस में तो डिके प्रोसेस में द डिके प्रोसेस गामा डिके प्रोसेस में हाँ कौन? हाँ बोलिए, आ जाइए, ले लीजिए। गुरुदेव पे आना पड़ेगा। हाँ ले लीजिए, आके ले लीजिए, ठीक। गुरुदेव इसी फ़ोन पे करना, गुरुदेव टाकीज पहुंच जाना। ग्रांड होटल है वहीं गुरुदेव टाकीज के पास। ग्रांड होटल ग्रांड करके है, ग्रांड। हाँ तो उसके सामने सीधी रोड गई है, सलील बिश्नोई के घर के पास आना तो फ़ोन कर लेना, ठीक है? ठीक। तो एन एंटी न्यूट्रिनो। अब जो डिके प्रोसेस होता है, द डिके प्रोसेस में गामा माइनस ई माइनस न्यूट्रिनो बार
ई माइनस न्यूट्रिनो बार। द डिके प्रोसेस में म्यू माइनस है, इससे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन और गामा न्यू बार, इलेक्ट्रॉन और गामा न्यू बार। अब देखिए, इज द फॉरबिडन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या है ये आपका कौन सा पार्टिकल है? एनर्जी मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर। तो इस प्रोसेस में, डीके प्रोसेस में लेप्टॉन नंबर आपका ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है आपका इसमें सी, लेप्टॉन नंबर आएगा। लेप्टॉन नंबर ये आपका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन है लेप्टॉन नंबर। पॉसिबल मोड ऑफ प्रोटॉन डिके, जो आपका 13 नंबर है, 13 नंबर है, पाई नॉट म्यू प्लस। तो ये क्या है? ये प्रोटॉन डिके है, प्रोटॉन डिके का प्रोसेस है। इसमें ठीक है, इस प्रोसेस में इस फॉरबिडन दैट इज ए फ्री प्रोटॉन is stable because it does not satisfying the law of conservation of lepton. It does not satisfying the law of conservation of baryons. There is no baryon lighter than proton, और D ऑप्शन all of the above। ये D ऑप्शन है, सभी बातें यहाँ सही हैं, all of the above। अब आइए 14 नंबर, विच वन इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। कौन सा इसमें फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है? विच वन इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। तो मेजॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, मेजॉन इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। अब देखिए 15 नंबर, 15 नंबर बेरियन नंबर, बेरियन नंबर, बेरियन नंबर है प्रोटॉन प्लस पाई नॉट प्लस पाई प्लस। तो ये इसमें बेरियन नंबर आपका क्या होगा? आपका बेरियन नंबर बी बराबर +1, बी बराबर +1। तो बेरियन नंबर इसमें आपका +1 होगा। अरे यार अभिनव, आज हम यार नहीं जा पाएंगे, मंडे को चलेंगे। तुम्हारी बात हुई उनसे जो लिंकिंग भेजना है? अच्छा अच्छा, अरे यार कंप्यूटर सेक्शन जाना, तुम चले जाओ, क्योंकि घर पे एसी लग रहा है, एसी वाला लगा रहा है, घर पे कोई है नहीं। तुम वो लिंक वाले से बात कर लेना, अपना कंप्यूटर सेंटर चले जाओ, ठीक है। तो बेरियन नंबर यहाँ +1 होता है, बेरियन नंबर +1 है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ, किससे प्रोटॉन बना होता है? क्वार्क से। प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ, प्रोटॉन बना हुआ है, ठीक है, किससे? सी, क्वार्क से। क्वार्क से बना है, प्रोटॉन बना हुआ है क्वार्क से। फोटॉन हैज़ ए स्पिन वैल्यू, फोटॉन की क्या स्पिन वैल्यू होती है? 17। स्पिन वैल्यू ऑफ फोटॉन, फोटॉन, फोटॉन की स्पिन वैल्यू होती है +1, 1 होती है, स्पिन वैल्यू 1 होती है। बी ऑप्शन है 1 होती है, स्पिन वैल्यू 1 होती है फोटॉन की। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेप्टॉन। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव है,
18 नंबर ऑब्जेक्टिव है। लाइट नहीं, आ गया, चला लो। अब देखिए, अब आपका ये 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेप्टॉन, 18 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेप्टॉन, कौन इसमें लेप्टॉन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेप्टॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेप्टॉन, इनमें से कौन लेप्टॉन है? क्या हुआ? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? हेलो, मनोरमा पैलेस किधर? अच्छा वो, अच्छा योग, जाओ ये योग, जाओ ये 2 दीदियां आ रही, इनको बुलाओ। योग, ए योग, बुलाओ योग को, बुलाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेप्टॉन, लेप्टॉन कौन है? तो लेप्टॉन है यहां पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका लेप्टॉन है। जाओ ये जरा 2 दीदियां आ रही हैं, इनको बुला लो। लो साइकिल, बात करो कार्तिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेप्टॉन। अब आगे देखिए 19, तो ये बीएससी 3rd ईयर वाले और एमएससी फाइनल ईयर वाले, आपको इनमें ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। कुछ चीज़ें जो तुम्हारी डिफरेंट है उसकी अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं हैं, 60 में आपको 50 करने हैं। अब देखिए, अब आगे आइए, 19 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेरियॉन्स, इनमें से कौन बेरियॉन्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेरियॉन, इनमें से कौन सा बेरियॉन्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेरियॉन्स, तो आपका बेरियॉन्स कौन कौन है? आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन। तो आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन बेरियॉन है, बी ऑप्शन है, न्यूट्रॉन आपका बेरियॉन है। अब आइए 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है आपका? पॉजिट्रॉन है, सी ऑप्शन है, पॉजिट्रॉन है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिट्रॉन। सिलेक्ट द पार्टिकल whose mass is closest in value to that of positron. Select the particle whose mass closest, जिसका mass closest है, in value to that of positron. positron के closest कौन है? आपका इलेक्ट्रॉन। positron के closest कौन है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन के क्लोजेस्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन। द रेस्ट मास ऑफ म्यू मेजॉन, म्यू मेजॉन का रेस्ट मास ऑफ म्यू मेजॉन का रेस्ट मास डी ऑप्शन है 207
ME, 207 गुना है ME के। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 23 नंबर, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 23 नंबर का है। ट्वेंटी थ्री नंबर का है 23। द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते रहे। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्या होता है? 0। फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। ये है बी ऑप्शन आपका 23 का बी। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए। 24, विच पेयर ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल इज नॉट करेक्ट। कौन सा पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल करेक्ट नहीं है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन सही है, प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन सही है, सी ऑप्शन मेजॉन और एंटी मेजॉन। तो ये है आपका सी ऑप्शन, मेजॉन एंड एंटी मेजॉन। मेजॉन ये भाई गलत है, मेजॉन और एंटी मेजॉन नहीं होता। स्पिन ऑफ लेप्टॉन, लेप्टॉन का स्पिन, स्पिन ऑफ लेप्टॉन ये देखिए एक ऑप्शन दे रखा है 1/8, एक ऑप्शन देखा 1/4, एक ऑप्शन 1/2, तो सी 1/2। 26 नंबर, 26 नंबर, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ग्रुप्ड इन बेरियॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स आर ग्रुप्ड, आर ग्रुप्ड इन, बी ऑप्शन है बेरियॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ग्रुप्ड इन बेरियॉन्स। 27, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2। ये ऑप्शन है आपका सी 1/2, 1/2। ये ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताए हैं, इनमें से ज़रूर आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव, 1-2 ज़रूर मिलना है। एक बच्चा था जिसने शायद व्हाट्सएप पर हमको क्वेश्चन लिख के भेजा है, शायद मोहित कुमार हैं, उन्होंने भेजा कि ये क्वेश्चन क्या है। तो आपको बता दें, ये आपने भेजा जैसे सिग्मा प्लस है, सिग्मा प्लस बेरियॉन्स है, सिग्मा प्लस बेरियॉन। जो सिग्मा प्लस बेरियॉन है वो डिके करता है प्रोटॉन में और न्यूट्रल मेजॉन में, पाई मेजॉन में। सिग्मा प्लस ऐसे भी डिके कर सकता है न्यूट्रॉन और पाई मेजॉन में, पाई मेजॉन में। और आप देखिए सिग्मा नॉट लैम्डा हाइपरॉन्स और गामा एनर्जी। सिग्मा माइनस जो है वो आपका न्यूट्रॉन, पाई माइनस। ये आपके इक्वेशंस हैं, इनके डिके बताए हैं। इन इक्वेशंस के हमने आपको डिके बताए हैं। ज़रा बेसिक कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना है। देखिए, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट है, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस
न्यूक्लियर फोर्सेस एंड मॉडल्स, न्यूक्लियर मॉडल्स। तो आज पहले इसकी थ्योरी पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो क्या है न्यूक्लियस, क्या है एटॉमिक न्यूक्लियस, क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन एटॉमिक न्यूक्लियस की, एटॉमिक न्यूक्लियस की। एमएससी फाइनल ईयर वाले बच्चों, क्योंकि एमएससी में नेट के तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और गेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पीजीटी के क्वेश्चंस जो होते हैं बीएससी स्टैंडर्ड होते हैं, और सरकार की गाइडलाइंस है कि इजी पेपर बनाया जाए। तो जो भी सब्जेक्टिव आपने पढ़ा है उन्हीं से ही ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। तो इसलिए आपको बहुत टिपिकल पढ़ भी नहीं सकते हो, ना इतना टाइम है। तो उसी में जो हमारी जो मेरी जानकारी हो रही है उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ को कोशिश करो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएं। देखिए, एक स्मॉल आइडेंटिटी है जिसकी डायमेंशन जो है 10⁻⁻14 या उससे कम होती है, उससे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, ए स्मॉल आइडेंटिटी, ए स्मॉल आइडेंटिटी T having dimension of about 10⁻⁻14 मीटर और उससे लेस, 14 मीटर या उससे लेस, स्मॉल आइडेंटिटी having dimension of about 10⁻⁻14 मीटर या उससे लेस is called atomic nucleus। उससे हम क्या कहते हैं, is called atomic nucleus। उसे हम एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। स्मॉल आइडेंटिटी हैविंग डायमेंशन of about 10⁻14 मीटर और लेस इज कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का, एक एटॉमिक न्यूक्लियस का एक सर्टेन मास होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस का मास होता है, मास ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मास जो है न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के मास के सम के बराबर और न्यूट्रॉन्स के मास के सम के बराबर। तो मास ऑफ न्यूक्लियस है आपका, मास ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन का मास ZmP, न्यूट्रॉन का मास A-ZmN। ये इसके सम के बराबर है, इसके सम के बराबर है। चार्ज, जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, चार्ज जो न्यूक्लियस का है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जो है प्लस ZE है, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE है। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। कहाँ खड़ी थी, कहाँ खड़ी, अच्छा, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है।
तो प्लस ZE के बराबर है। अब प्लस ZE के बराबर है, कहाँ तुम सिस्टर उसकी हमने तो उसका खुद सपोर्ट किया बच्चे को। हाँ ठीक है ओके। जेड ये आपका चार्ज हुआ। अब आपका आ जाइए साइज एंड शेप, साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस, साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का शेप, साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस, साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के डिफरेंट शेप होते हैं। जैसे अगर न्यूक्लियस इस तरीके का हुआ तो ये टाइप की बनती है R1 और R2, ठीक है। अगर ऐसे तो जो रेडियस है एवरेज ले लेते हैं R1 प्लस R2/2, R1 प्लस R2/2। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to mass number,
मास नंबर, न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ठीक है, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। जब बराबर करते हैं तो आर नॉट आता है। आर नॉट क्या है? कांस्टेंट। जब बराबर करोगे तो आर नॉट आएगा, आर नॉट आपका कांस्टेंट है। तो आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3। आर नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.2 से 1.4, 1.2 से 1.4 फर्मी होती है। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू 1.2 टू 1.4 फर्मी होती है। 1.8 टू 1.4 फर्मी होती है। 1.8 टू 1.4 फर्मी होती है। इसकी रेडियस की वैल्यू जो है 1.2 टू 1.4 फर्मी होती है। तो ये वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर के। तो 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1। हाँ विनो, तो यहाँ पर आर नॉट की वैल्यू 1.2 टू 1.4 फर्मी है, 1.4 फर्मी। तो 1 फर्मी की वैल्यू, हाँ विनो, हाँ पता कर लो, अजीम के पास जाना, अजीम के पास। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर अब जैसे आपको जिसका निकालना हो तो ये वैल्यू आपकी जो दी गई उसके अब डेंसिटी न्यूक्लियस की, डेंसिटी जो न्यूक्लियस की है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास है आपका A इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ये मास ले लिया, न्यूक्लियर मास ले लिया, अपॉन वॉल्यूम ले लिया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू रख दोगे तो आपका आर क्यूब की वैल्यू, तो मास अपॉन वॉल्यूम आर क्यूब की वैल्यू रख दोगे तो आर नॉट क्यूब इंटू ए आएगा। तो यहाँ पर डेंसिटी रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम ए इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए, आर नॉट क्यूब इंटू ए। इससे वैल्यू ये आती है। तो आर नॉट तो फिक्स है, तो डेंसिटी जो है इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम के, डेंसिटी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। बच्चों
ये वाली क्लास अब ओवर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो डाउनलोड होने में दिक्कत होती है। आप ऐप से भी पढ़ सकते हो और आप क्लास को ऐप से भी पढ़ सकते हो और आप यूट्यूब पे भी जाके पढ़ सकते हो। पूरा जो मैटर है ये बोर्ड से ही नोट करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।